हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग। इससे पहले हम लोगों ने जो भी इसके अदर टॉपिक्स थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के हैं इन्फ्लुएंजा वायरस में, टाइप ए एंड टाइप बी। यहाँ पे उसके बाद हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो ड्रग यूज की जाती है वो है अमेंटाडिन। अमेंटाडिन एक ऐसी ड्रग है जो एंटी इन्फ्लुएंजा के रूप में ड्रग में यूज की जाती है, साथ साथ में ये ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन में भी यूज किया जाता है। यही एक एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसन में भी यूज की जाती है, साथ साथ में वायरल डिजीज़ में भी यहाँ पे यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अमेंटाडिन की। तो अमेंटाडिन क्या है? एक ट्राईसाइक्लिक एमीन है। ये ट्राईसाइक्लिक अमीन है और ये क्या है, किसी भी ड्रग, किसी भी न्यूक्लिक एसिड का कोई प्रिकर्सर नहीं है। ये किसी भी न्यूक्लिक एसिड का कोई प्रिकर्सर नहीं है। दूसरा चीज़ है कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, जिसे मिक्सो वायरस बोलते हैं। अब बात करते हैं कि अमेंटाडिन बाइंड कहाँ करता है। तो अमेंटाडिन क्या है कि यहाँ पे एक M2 क्या है, आपकी प्रोटीन होती है। M2 प्रोटीन होती है जो आयन चैनल का काम करती है। उसी आयन चैनल पे अमेंटाडिन ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करती है। अगर हम बात करें कि ये बाइंड करने के बाद इफेक्ट कब शो करता है, तो अमेंटाडिन या तो अर्ली स्टेज में जहाँ पे अनकोटिंग होती है वायरस की, या लेट फेज जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है आपका, तो वहाँ पे जैसे रिप्लिकेशन होता है, तो ये या तो अनकोटिंग में काम यहाँ पे इफेक्ट करता है या तो रिप्लिकेशन पे ये इफेक्ट करता है। ये तो हो गया आपका अमेंटाडिन का मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं यूजेस के लिए। तो सबसे पहले जो अमेंटाडिन का यूज़ है वो है प्रोफाइलैक्सिस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। तो प्रोफाइलैक्सिस की बात करें, प्रोफाइलैक्सिस मतलब होता है कि फ्यूचर में डिजीज़ ना हो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैक्सीनेट कर देते हैं, जिससे कि फ्यूचर में अगर वायरस कोई अटैक करे तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट ना पड़े। इसे बोलते हैं आपका क्या, प्रोफाइलैक्सिस। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस। तो यहाँ पे अगर इन्फ्लुएंजा वायरस से कोई डिजीज़ हो गई है तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। तीसरा इसमें होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसन डिजीज़। तो पार्किंसन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे अमेंटाडिन यूज करते हैं। अब एक इसमें ड्रग आती है, इसका नाम है रिमेंटाडिन है। रिमेंटाडिन क्या है, वो आपके अमेंटाडिन से ज़्यादा पोटेंट ड्रग है। अमेंटाडिन भी यूज की जाती है, लेकिन रिमेंटाडिन जो ड्रग है वो आपकी क्या है, अमेंटाडिन से ज़्यादा पोटेंट ड्रग है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि अभी तक स्पेसिफिक ड्रग थे कि हेरपीज के लिए अलग था, रेट्रोवायरस के लिए अलग था, इन्फ्लुएंजा के लिए अलग था। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग की। नॉन सेलेक्टिव मीन्स ऐसी ड्रग होंगी जो किसी भी वायरल डिजीज़ के लिए हम उसका यूज करते हैं, उसे नॉन आपका सेलेक्टिव बोलते हैं। मीन्स ऐसे ड्रग यूज करेंगे जो एंटी रेट्रोवायरस के लिए भी यूज हो जाएगा आपका, और आपका एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग के रूप में यूज किया जा सकता है, एंटी हर्पीज ड्रग के रूप में भी यूज किया जाएगा, ठीक, या हेपेटाइटिस के लिए भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो ड्रग है वो आपकी है रिबाविरिन। रिबाविरिन क्या है, ये प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। दूसरा चीज़ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग का मतलब होता है जो जितने भी टाइप के आपके सब टाइप है वायरल के जो अटैक करते हैं बॉडी में, सबको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या करता है कि जो रिबाविरिन है ये क्या करता है, बॉडी में मोनोफास्फेट और ट्राईफास्फेट दो फॉर्म बनाता है। और जो मोनोफास्फेट और ट्राईफास्फेट हैं ये क्या करते हैं कि वायरल के जीटीपी और वायरल के आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो वायरल के जीटीपी और वायरल के आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। ये तो इसकी मैकेनिज्म हो गई। अब अगर बात करें तो ये जो ड्रग आपकी है नॉन स्पेसिफिक है, जो आपका नॉन सेलेक्टिव है, उसका यूज जो करते हैं वो आपको करेंगे, हमने बताया पहले भी, इन्फ्लुएंजा में कर सकते हैं, हर्पीज में कर सकते हैं, हेपेटाइटिस में कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें सिलेक्शन नहीं है कि इस टाइप का वायरल डिजीज़ हमें यही ड्रग देनी है। ये क्या है, आपका नॉन सेलेक्टिव है। अब इसके बाद बात करते हैं इंटरफेरॉन अल्फा। एक ये भी नॉन सेलेक्टिव है। इंटरफेरॉन अल्फा क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन, लो मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन है। तो क्या करता है, साइटोकाइंस, ग्लाइकोप्रोटीन साइटोकाइंस है जो होस्ट सेल में क्या होता है कि ये रिलीज होता है जब कोई वायरल इन्फेक्शन होता है। तो हमारी जो होस्ट सेल है वो क्या करती हैं
कि यहाँ पे इसको क्या करें, इंटरफेरॉन अल्फा जो है उसको आपको रिलीज करती हैं। तो क्या करते हैं कि ये साइट स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर पर काम करता है, साइट स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर पे काम करता है। अब बात आती है कि इसके जो मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट स्टेज पे मतलब काम करती है, मीन्स कई स्टेज पे बाइंड करती है। जैसे पहला हो गया पेनिट्रेशन हो गया, अनकोटिंग हो गया। दूसरा हो गया कि सिंथेसिस ऑफ वायरल मैसेंजर आरएनए पे भी काम करती हैं। तीसरा है कि जब वायरल मॉलिक्यूल की असेंबली होती उस पर भी ये काम करती हैं। उसके बाद क्या है आपका कि जब असेंबली होने के बाद मॉलिक्यूल्स न्यू विरियान का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस पर भी क्या है, इनका क्या होता है, मीन्स उस साइड पे भी ये ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं। तो जो अगर हम बात करें इंटरफेरॉन अल्फा की, तो क्या कर रहे हैं, ये इनकी जो साइट ऑफ एक्शन है ये स्टेज पे बाइंड कर रही हैं, डिफरेंट स्टेज पे बाइंड करती हैं। इसलिए क्या है कि ये नॉन सेलेक्टिव भी बोला जाता है, नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग है ये, कि डिफरेंट स्टेज पे भी बाइंड करती हैं। स्टेज के साथ साथ कोई भी वायरल डिजीज़ है उसमें भी ये काम कर जाती हैं। अब हम बात करते हैं, अगर यूजेस की बात करें इंटरफेरॉन अल्फा की, तो सबसे ज़्यादा जो यूज है इनका है वो है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी में यूज करते हैं, हेरी सेल ल्यूकेमिया में यूज करते हैं। उसके बाद आता है राइनोवायरल कोल्ड। ये ऐसी डिजीज़ हैं जहाँ पे हम लोग इंटरफेरॉन अल्फा को यूज करते हैं डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग, हम लोगों ने एमेंटाइडिन रिमेंटाइडिन डिस्कस किया। उसके बाद आपकी ड्रग आती है नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग, जिसकी ड्रग है आपका रिबाविरिन है और इंटरफेरॉन अल्फा है। तो ये टॉपिक मोस्टली हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। बस इसमें एक है, वो है आपका ट्रीटमेंट ऑफ द HIV। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको समझेंगे कि अगर HIV का आपका डिजीज़ कंडीशन है, HIV हुआ है, तो उसकी ट्रीटमेंट थेरेपी कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी ड्रग हम लोग वहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसको हम देखेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।